फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हमारी इस सीरीज की 5th क्लास है। जो सीरीज हमने नंबर ऑफ द नाउन के स्टार्ट किए थे, उनमें कुछ बचे हुए रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट ना करते हुए आज हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को, द नंबर ऑफ नाउन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने रूल नंबर 12 तक अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल नंबर 13। सो रूल नंबर 13 हमारा ये कहता है कि हमारी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वर्ब को चेंज करके हम उनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिनके मेन वर्ड के जो भी आपका मेन वर्ड होगा उसके मिडिल वर्ब को चेंज करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। As we know that we were talking about the compound words. हमने पिछली क्लास में कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ा था और अभी भी आगे की जितने भी रूल्स चलेंगे वो सारे के सारे कंपाउंड वर्ड्स पर ही डिपेंड होंगे। अब हम बात करते हैं कि मेन वर्ड्स के मिडिल वर्ब में चेंज करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है फूट, फूटमैन। फूटमैन मीन्स होता है नौकर। ऐसे सर्वेंट्स जो हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं उन सर्वेंट्स को हम फूटमैन कहते हैं। और इस फूटमैन को प्लूरल बनाना है। हमने कहा मेन वर्ड को चेंज ना करके हम उसके मेन मिडिल वर्ब को चेंज करते हैं और इस तरीके से हम सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमें मेन वर्ड को नहीं चुनना है, हमें जो मिडिल वर्ब होती है, जो मिडिल नाउन है, उसको कन्वर्ट कर देना है प्लूरल में। यानी कि फूटमैन कन्वर्ट हो जाएगा फूटमैन में। मैन ऑफ द वॉर, वॉशरमैन, या हम कह सकते हैं पोस्टमैन। सो ये इस रूल के कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें अभी हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बेगर मैन भी हम लिख सकते हैं, बेगर मैन या बेगर वुमेन। सो मैन ऑफ द वॉर को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है उसके मिडिल वर्ब को चेंज करते हुए। सो मैन ऑफ द वॉर चेंज हो जाएगा मैन ऑफ द वॉर। यानी कि मैन ऑफ द वॉर चेंज हुआ मैन ऑफ द वॉर में। वॉशरमैन की बात करते हैं, वॉशर मैन। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, भले वो कंपाउंड वर्ड से क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो कन्वर्ट सिर्फ उसकी नाउन ही होगी। यानी कि जो भी चेंज होगा वो नाउन में ही चेंज होगा, बाकी और किसी चीज में आप कैसी भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने वॉशरमैन को वॉशरमैन में कर दिया। सो वॉशरमैन हमारा कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड जो कि एक नाउन से जुड़कर बना है। सो ये जो मेन नाउन है हमारी, इसको हमने चेंज कर दिया मैन। अब हम बात करते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन चेंज इनटू पोस्टमैन, पोस्टमैन। बेगरमैन, बेगरमैन चेंज इनटू बेगरमैन। सो ये रहा हमारा रूल नंबर 13, जिनके मेन वर्ड को चेंज ना करके हम मिडिल वर्ब को चेंज करते हैं और इस तरीके से हम सिंगुलर नाउन से उसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको रूल नंबर 13 क्लियर हो गया होगा और अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14 ये कहता है कि हमारी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके दोनों सिलेबल को हम चेंज करके उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स हैं तो जाहिर सी बात है वर्ड्स जुड़े हुए होंगे, दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड को बना रहे होंगे, तभी हम उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, मैन सर्वेंट को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। और अभी अभी हमने कहा कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके दोनों सिलेबल्स को, दोनों नाउन्स को चेंज करके हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो मैन सर्वेंट, सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट चेंज इनटू मेन सर्वेंट्स। वुमेन सर्वेंट, चेंज इनटू वुमेन एंड सर्वेंट चेंज इनटू सर्वेंट्स। सो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों कंपाउंड यानी कि दोनों वर्ड्स में एस या ईएस यानी कि प्लूरल फॉर्म उसका लिखना पड़ता है। हमें दोनों वर्ड्स का प्लूरल बनाना पड़ता है।
सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉर्ड जस्टिस। सो लॉर्ड्स जस्टिस, क्लियर? आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू ये पता चल गया होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते समय दोनों वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो ये रहा हमारा रूल नंबर 14। कंपाउंड वर्ड्स से रिलेटेड ये भी है, और आगे के जितने भी रूल्स हैं, 1 या 2 जो भी आपके रूल्स बचे हैं वो भी कंपाउंड वर्ड्स में ही रहेंगे। आई होप आपको रूल नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास उस रूल के बारे में, जो कि फॉरेन वर्ड्स है, और ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिनका सिंगुलर उनके प्लूरल फॉर्म से काफी अलग है, और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ये फॉर्म प्लूरल फॉर्म है या ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं अपने कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिसके सिंगुलर उसके प्लूरल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। So let's start. So let's talk about the rule number 15, which is the most important rule from the exam point of view. So मैंने कुछ foreign words यहाँ लिखे हैं। Foreign language noun को plural form में कैसे convert करना है अभी हम ये जानते हैं। So plural form of the foreign language nouns, यहाँ पर मैंने कुछ foreign languages लिखे हैं, इसको हमें plural form में change करना है। और ये जो सारे forms मैंने सामने आपके लिखे हैं, ये सारे के सारे forms singular forms है। So, चलिए देखते हैं इन फॉरेन लैंग्वेजेस नाउन्स के प्लूरल नाउन कैसे होते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा एजेंडम। एजेंडम मीन्स होता है कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम जिसे हम एजेंडा बोलते हैं, एजेंडा। सो एजेंडम का जो प्लूरल फॉर्म होता है एजेंडा, यानी कि जो हमारा एजेंडम है वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। सो सिंगुलर नाउन को हमने प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। एजेंडम एक सिंगुलर नाउन है और उसको हमने प्लूरल में चेंज किया, जिसे हम कहते हैं एजेंडा। सो मोस्टली हम एजेंडा वर्ड यूज तो करते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता है कि वो अपने नाउन का सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। सो एजेंडा जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म है। अब बात करते हैं एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, मतलब आप जिस जगह पर खड़े हो वो आपकी एक्सिस है। सो एक्सिस चेंज हो जाता है एक्सिस में, XIS XES। अब बात करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मींस होता है विश्लेषण, किसी चीज का विश्लेषण करना, एनालिसिस। अब एनालिसिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है एनालिसिस, SES, यानी कि SIS चेंज इनटू SES। बैक्टीरिया मींस होता है कीटाणु, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म है। हम अक्सर यूज करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर्ड एक प्लूरल फॉर्म है और उसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है बैक्टीरियम। सो बैक्टीरिया मीन्स कीटाणु। अब बात करते हैं क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी, और क्राइटेरियन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो हम अक्सर यूज करते हैं क्राइटेरिया, बट हम क्राइटेरिया वर्ड यूज करते हैं और इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं जानते कि वो क्राइटेरियन होता है। अब बात करते हैं डेटम। डेटम मीन्स होता है कोई जानी हुई बात, मतलब कोई ऐसी बात जो आप जानते हो, जिसे आप जानकारी कहते हो। और उस डेटम का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है डेटा। सो डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म, और जो डेटम है वो इसका सिंगुलर फॉर्म है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको लास्ट में दूंगी जिन्हें आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी नाउन सिंगुलर है और कौन सी इसमें प्लूरल है, या उस सेंटेंस में सिंगुलर नाउन मैच होगी या प्लूरल नाउन मैच होगी। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए अभी आप अटेंटिव होकर इस चीजों को सुनिए। सो डिक्टम। डिक्टम मीन्स होता है आपका सिद्धांत, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है और उसको हम चेंज करके बोलते हैं डिक्टा। ओके, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इधर के जो फॉर्म्स लिखे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर नाउन है, और इधर जो मैंने चेंज करके लिखा है वो सारे के सारे प्लूरल नाउन है। हम अक्सर सारे प्लूरल नाउन्स को ही चेंज करते हैं, ना कि सिंगुलर वर्ड को यूज करते हैं, ना कि सिंगुलर नाउन्स को यूज करते हैं। और अगर यूज भी करते हैं तो वो सिंगुलर है या प्लूरल, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनन। फिनोमिनन मीन्स होता है घटना, और फिनोमिनन एक सिंगुलर नाउन है। अब हम बात करते हैं इसके प्लूरल की, तो वो होता है फिनोमिना। फिनोमिना
फेनोमेना मीन्स होता है घटनाएं, यानी कि सिंगुलर वर्ड इज फेनोमेनन एंड प्लूरल वर्ड इज फेनोमेना। इंडेक्स जिसे आप कहते हो सूची, जो आपके बुक के बाहर लिखी होती है लिस्ट आपके चैप्टर्स की, जिसे आप इंडेक्स कहते हो। सो इंडेक्स चेंज इनटू इंडेक्स। सो आई थिंक आपको ये वाली लाइन क्लियर नहीं लग रही होगी, इसलिए मैं रिपीट करके यहाँ नीचे लिख देती हूँ। इंडेक्स जिसका मतलब होता है सूची, उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करके इंडेक्स करके लिखते हैं। सो ये आपका प्लूरल फॉर्म है और ये आपका सिंगुलर फॉर्म। जीनियस, जीनियस जीनियस को हम लिखते हैं जीनियसेस, यानी कि हम इसमें ES जोड़ते हैं लास्ट में। So these are the 10 most important and the common words which are mostly asked in the computational exams. So आपको ये चीजें तो क्लियर करनी पड़ेंगी। ये सारे वर्ड्स आपको नोट करके लर्न करने होंगे स्पेलिंग के साथ। ये इनमें से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स में भी आते हैं, तो आपको इन्हें नोट कर लेना पड़ेगा। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। सो नंबर ऑफ द नाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपका रूल नंबर 15 है। सो आई होप आपको रूल नंबर 15 क्लियर हो गया होगा। ऐसे नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स को आपको लर्न करना पड़ता है, इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं, ऐसी चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा। सो बात करते हैं रूल नंबर 16 की। रूल नंबर 16 हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मीन्स कुछ ऐसी नाउन होती है जो ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, सो उनको सिंगुलर से प्लूरल में या प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे, फिश। सो फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होता है, आपको इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा शीप, तो शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही होता है, आपको उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। डियर, डियर का प्लूरल फॉर्म डियर होता है। होमवर्क, होमवर्क का प्लूरल फॉर्म होमवर्क ही होता है, होमवर्क्स नहीं होता है। जैसे पुअर, सो पुअर का प्लूरल फॉर्म द पुअर। रिच, द रिच। So I hope rule number 16 आपको क्लियर हो गया होगा, which is the easiest rule of the numbers of the noun. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, उन्हें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लाइक फिश, शीप, डियर, होमवर्क, पुअर, रिच। बाकी इसमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, बस ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 17। नंबर 17 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रूल नंबर 17। सो आज की वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं वो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ही हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं वो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 हमारा ये कहता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ ऐसी नाउन्स होती है हमारे पास जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ देते हैं, बट यहाँ मैटर ये करता है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होती है जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस तो जोड़ देते हैं, बट उनका जो मीनिंग है, जो उनका अर्थ है, वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, और अगर हम इस एडवाइस को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिखते हैं एडवाइजेस। सो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके लास्ट में हम एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो टोटल डिफरेंट हो जाता है। यानी कि एडवाइस का मतलब सलाह, लेकिन एडवाइजेस का मतलब होता है सूचनाएं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ और वर्ड्स की, जैसे गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, जिसे आप कहते हो वेरी गुड, गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, लेकिन जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम इसको लिखते हैं गुड्स। एंड गुड्स का मतलब होता है आर्टिकल्स, यानी कि वस्तुएं, यानी कि सामान। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे हमने कहा आर्म। आर्म मीन्स होता है भुजा।
लेकिन अगर इसी आर्म की स्पेलिंग में हम एस को ऐड कर तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज ना होकर एक नया अर्थ ले लेता है, जिसका अर्थ होता है हथियार। सो मेरा फोर्थ एग्जांपल होगा आयरन। आयरन मीन्स होता है लोहा, लेकिन अगर हम इसमें यस या ईएस जोड़कर इसका प्लूरल फॉर्म चेंज करना चाहें तो इसकी जो मीनिंग होती है वो टोटल डिफरेंट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हथकड़ी। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फोर्स। फोर्स का मतलब होता है फोर्स लगाना, बल लगाना जिसे आप कहते हो, या शक्ति लगाना। सो फोर्स को जब हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फोर्स में एस ऐड करते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है और इस फोर्सेस का मतलब होता है सैनिक। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल सैंड। सैंड मीन्स होता है बालू, और अगर सैंड को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके एस लगाना चाहें तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है और सैंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान। सो आई होप रूल नंबर 17 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो, रूल नंबर 18 पर। सो जैसे जैसे हमारे क्लासेस की सीरीज अप होती जा रही है, उसके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स आपने जो स्टार्टिंग में रूल पढ़ा वो आपने बचपन में कई सारी किताबों में पढ़ा होगा, यानी कि वो जूनियर क्लासेस के लिए ठीक है। बट जो आप आगे ये सारे रूल्स पढ़ रहे हो ये आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए या सीनियर क्लासेस के लिए है। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम वन बाय वन करके नंबर ऑफ द नाउन्स के रूल्स को खत्म करेंगे। सो आज इस वीडियो का हमारा ये लास्ट रूल है और इससे आगे की क्लास में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की जो चैप्टर है नाउन प्रोनाउन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाउन होता है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की। सो रूल नंबर 18 बहुत ही इजी रूल है ये हमारा। रूल नंबर 18 ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं जिनके टेल टर्म में, यानी कि जो लास्ट का वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड्स के, जो कंपाउंड वर्ड के जो लास्ट का वर्ड होता है उनके टेल टर्म में सिर्फ एस को ऐड करके हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है स्पूनफुल। सो स्पूनफुल का जो प्लूरल होगा, स्पूनफुल का मतलब चम्मच भर, जैसे आप कहते हैं ना एक चम्मच ही लेना तो एक चम्मच भर के। सो स्पूनफुल का प्लूरल फॉर्म होता है स्पूनफुल्स। माउथफुल, सो माउथफुल का प्लूरल फॉर्म होता है माउथफुल्स। ग्लासफुल, ग्लासफुल का प्लूरल होता है ग्लासफुल्स। यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनके टेल टर्म में हम बस एस को ऐड करके उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इस वीडियो का ये लास्ट रूल था, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हम एरर डिटेक्शन के टाइम में नहीं पहचान पाते हैं। तो ये सारे रूल्स आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। जब हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है। सो बचे हुए रूल्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। सो आपके स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस सेट्स अभी मैं आपको दूंगी, जिनके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, बट फर्स्ट आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिख कर देखो, या आप देखो आपको इसके कितने आंसर्स आ रहे हैं। आप देखिए कि आपने कितने आंसर्स इसमें से सही किए, देन यू विल वॉच द आंसर्स, तब आप आंसर्स पर जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।